इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं, और जहां पे मार्केट में मोस्ट ऑफ फंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं, वहां पर इस वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करने वाले म्यूचुअल फंड में क्या कुछ खास है निवेशकों के लिए, जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे पिछले 10 साल के एब्सोल्यूट एसआईपी रिटर्न्स को, और यहां पे हम देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ने सबसे बेहतर परफॉर्म किया है बाकी म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले। नेक्स्ट हम देखेंगे पिछले 5 साल के एब्सोल्यूट एसआईपी रिटर्न्स को, और यहां पे भी हम देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड ने सबसे बेहतर परफॉर्म किया है पिछले 5 साल के एब्सोल्यूट एसआईपी रिटर्न्स में बाकी वैल्यू फंड्स के मुकाबले। नेक्स्ट हम देखेंगे पिछले 3 साल के एब्सोल्यूट एसआईपी रिटर्न्स को, और यहां पे हम देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड परफॉर्मेंस के लिहाज से नंबर 3 पे रहा है पिछले 3 साल के एब्सोल्यूट एसआईपी रिटर्न्स में। तो एब्सोल्यूट एसआईपी रिटर्न्स में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड की जो परफॉर्मेंस है वो कुछ इस तरह है। पिछले 10 साल में नंबर 1 पे था, पिछले 5 साल में भी नंबर 1 पे, और पिछले 3 साल में नंबर 3 पे। नेक्स्ट हम देखेंगे पिछले 10 साल के इन सभी वैल्यू फंड्स के ट्रेलिंग ईयर रिटर्न्स को, और यहां पे हम देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड सेकंड बेस्ट था पिछले 10 साल के ट्रेलिंग ईयर रिटर्न्स में। नेक्स्ट हम देखेंगे पिछले 5 साल के ट्रेलिंग ईयर रिटर्न्स को इन सभी वैल्यू फंड्स के, और यहां पे क्लियर है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ने पिछले 5 साल के ट्रेलिंग ईयर रिटर्न्स में सबसे बेहतर परफॉर्म किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे पिछले 3 साल के ट्रेलिंग ईयर रिटर्न्स को, और यहां पे भी हम देख सकते हैं कि बाकी सभी वैल्यू फंड्स के मुकाबले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ने सबसे बेहतर परफॉर्म किया है और सबसे बेहतर रिटर्न्स दिए हैं पिछले 3 साल के ट्रेलिंग ईयर रिटर्न्स में। और इस तरह ट्रेलिंग ईयर रिटर्न्स में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड की परफॉर्मेंस कुछ इस तरह है। पिछले 10 साल में दूसरे नंबर पे था, पिछले 5 साल में पहले नंबर पे, और पिछले 3 साल में पहले नंबर पे। अब नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन सभी वैल्यू फंड्स के एनुअल रिटर्न्स को, और यहां पे हम देख सकते हैं कि 2018 में 4th बेस्ट परफॉर्मेंस थी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड की। नेक्स्ट हम देखेंगे 2019 के परफॉर्मेंस में, तो यहां पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड बाकी वैल्यू फंड्स के मुकाबले काफी खराब प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम 2020 की बात करें तो यहां पे सबसे बेहतर परफॉर्म किया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ने बाकी सभी वैल्यू फंड्स के मुकाबले। अगर हम 2021 की परफॉर्मेंस को देखें तो यहां पे अगेन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ने 4th बेस्ट परफॉर्म किया है सभी वैल्यू फंड्स के मुकाबले। और अगर हम 2022 की परफॉर्मेंस देखें तो इसने सेकंड बेस्ट परफॉर्म किया है बाकी सभी वैल्यू फंड्स के मुकाबले। और अगर हम 5 साल के एनुअल रिटर्न्स की परफॉर्मेंस को कंबाइन करते हैं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड नंबर 1 पे रहा है सभी 14 वैल्यू फंड्स के मुकाबले। नेक्स्ट हम देखेंगे इन वैल्यू फंड्स की रिस्क एनालिसिस को, और यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन को, और स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होता है उतना बेहतर होता है। और यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन में सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ने। रिस्क एनालिसिस में नेक्स्ट हम देखेंगे बीटा, ये जितना कम हो उतना बेहतर होता है, और यहां पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ने 4th बेस्ट परफॉर्म किया है बाकी सभी वैल्यू फंड्स के मुकाबले। नेक्स्ट हम देखेंगे शार्पे रेशियो, ये जितना ज्यादा हो उतना बेहतर होता है, और यहां पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ने सभी फंड से बेहतर परफॉर्म किया है वैल्यू कैटेगरी में। रिस्क एनालिसिस में नेक्स्ट हम देखेंगे अल्फा, जो हमें ये बताता है कि इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट करके दिया है अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को, और ये वैल्यू जितनी ज्यादा हो उतनी बेहतर होती है। और यहां पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि इन सभी वैल्यू फंड में से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ने सबसे बेहतर अल्फा जनरेट किया है अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। रिस्क एनालिसिस में नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रेनर्स रेशियो, और ये वैल्यू भी जितनी ज्यादा हो उतना बेहतर होता है। और यहां पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ने सेकंड बेस्ट परफॉर्म किया है वैल्यू फंड कैटेगरी में। तो रिस्क एनालिसिस के सभी पैरामीटर्स में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड की परफॉर्मेंस कुछ इस तरह है। स्टैंडर्ड डेविएशन में नंबर 1, बीटा में नंबर 4, शार्पे रेशियो में नंबर 1, अल्फा में नंबर 1, ट्रेनर्स रेशियो में नंबर 2। और अगर इन सभी पैरामीटर्स को कंबाइन करते हैं तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के हिसाब से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड बेस्ट फंड है वैल्यू फंड कैटेगरी में। नेक्स्ट हम देखेंगे इन सभी वैल्यू फंड्स के पिछले 10 साल के लमसम रिटर्न को, और यहां पे हम देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ने सेकंड बेस्ट रिटर्न दिए हैं पिछले 10 साल के लमसम रिटर्न्स में। नेक्स्ट हम देखेंगे पिछले 5 साल के लमसम रिटर्न्स को, और यहां पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ने सबसे बेहतर रिटर्न्स दिए हैं पिछले 5 साल के लमसम रिटर्न्स में। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे पिछले 3 साल के लमसम रिटर्न्स इन सभी वैल्यू फंड्स में, और यहां पे भी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ने सबसे बेहतर रिटर्न्स दिए हैं पिछले 3 साल के लमसम रिटर्न्स कैटेगरी में। तो इन सभी वैल्यू फंड्स में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड की जो लमसम रिटर्न्स की जो परफॉर्मेंस है वो कुछ इस तरह है। पिछले 10 साल में नंबर 2 पे रहा था, पिछले 5 साल में नंबर 1 पे, और पिछले 3 साल में नंबर 1 पे। और यहां पे हम देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड जो कि एक 10 साल पुराना ओपन एंडेड वैल्यू फंड है,
है, इसमें सिर्फ 100 रुपीज से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 27,515 करोड़ का और इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.22% का। और अगर हम ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड की रेटिंग्स को देखें तो यहाँ पे एंजल स्पार्क ARQ ने इसको 5 स्टार की रेटिंग दी है, वैल्यू रिसर्च ने 4 स्टार की रेटिंग, क्रिसिल ने 4 स्टार की रेटिंग और मॉर्निंग स्टार ने 4 स्टार की रेटिंग दी है। और 2011 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं एज अ फंड मैनेजर मिस्टर शंकर नारायण। और एंजल स्पार्क ऐप के थ्रू इस फंड में निवेश करना बहुत आसान है। आपको इस इन्वेस्ट बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको SIP या लमसम अमाउंट यहाँ पे ऐड करना है और प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको नेट बैंकिंग, UPI या गूगल पे के थ्रू इसकी पेमेंट करनी है और अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। इफ यू फाइंड दिस वीडियो वैल्यूएबल, डू प्रेस द लाइक बटन और आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट से जुड़ी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें।